ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के पंचम उमा संहिता के 39वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। वह सतमनु के सूर्यवंश का वर्णन। शौनक जी बोले, हे सुत जी, उस महाबली सगर के 60,000 पुत्र कैसे उत्पन्न हुए, उस विधि का वर्णन कीजिए। सुत जी बोले, सगर बड़े तपस्वी थे और उन्होंने अपने तप से ही सारे पाप भस्म कर डाले थे। उनकी 2 स्त्रियां थी, मुनि श्रेष्ठ और्य, जो उस समय की एक प्रधान मुनि थे। उन्होंने जब उन दोनों की संतुष्टि के लिए वर मांगने को कहा तो एक स्त्री ने 60,000 और दूसरी ने वंशकर्ता एक सुंदर पुत्र का वर मांगा। मुनि ने तथास्तु कहा और उसने घर आकर एक तुम्बी का प्रसव किया, जिसमें से बीज स्वरूप उसके अनेकों शूरवीर पुत्र उत्पन्न हुए। उन बीज स्वरूप पुत्रों को जीवन प्रदान करने एवं वृद्धि के लिए उसने घृत से यानी घी से पूर्ण एक घड़े में रखा और वे बढ़कर अपनी धाइयों द्वारा पलने लगे। फिर दूसरी स्त्री से कपिल मुनि की आज्ञा से भस्म हुए महात्माओं से एक पंचजन नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो राजा हुआ, जिससे वीर्यवान अंशमान हुए। उनके पुत्र दिलीप और उन्हीं के वंश में वे भगीरथ हुए, जिन्होंने श्रेष्ठ नदी गंगा को स्वर्ग से उतारा और समुद्र ने जिस गंगा को अपनी पुत्री स्वीकार किया। फिर भगीरथ के पुत्र श्रुत से राजा हुए, जिनसे परम धार्मिक नाभाग का जन्म हुआ और नाभाग के अम्बरीश और उसके सिंधु देश के राजा अयुताजित उनके ऋतुपर्ण हुए, जो कि राजा नल के मित्र थे। फिर ऋतुपर्ण के पुत्र कांतिमान, अनुपर्ण, उनके कलमासपाद और मित्रसा हुए तथा कलमासपाद के सर्वकर्मा के अनन्य, उनके मुंडिद्र और उनके निशिरति सटवांग हुए, जिन्होंने अपनी बुद्धि से तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त की। उनके पुत्र दृगवान और उनके रघु के अज और अज के दशरथ हुए। जिन राजा दशरथ से धर्मात्मा यशस्वी रामचंद्र भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए और जो परम सैव थे तथा जिन्होंने रावण को मारा था। उन रामचंद्र के पुत्र कुश और कुश से अतिथि उनके निषद के नल के पुंडरीक, इनके क्षेत्रधन्वा, उनके देवानिक, उनके अहिनगु और अहिनगु के रायाद सहस्वान और उनके पुत्र वीरसेन इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए। फिर वीरसेन के दयाद परियात्र, उनके बलाख्य, उनके स्थल, उनके सूर्य, उनके यक्ष, उनके अगुड़, उनसे विदगी, उनसे हिरण्यनाभ और उनका पुत्र योगाचार्य, जो जैमिनी मुनि का शिष्य और विद्या में प्रवीण हुआ और जिस राजा से अध्यात्म योग कुशल याज्ञवल्क्य की उत्पत्ति हुई। फिर याज्ञवल्क्य के पुष्य नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ तथा उसका पुत्र ध्रुव, उनका पुत्र अग्निवर्ण, उनका पुत्र शीघ्र का पुत्र मरुत और मरुत के योग सिद्ध नामक वह पुत्र हुआ, जो स्वामी कलाप ग्राम में अब तक स्थित है और कलयुग के नष्ट होने पर वे कलाप ग्रामवासी फिर से सूर्यवंश का उद्धार करेंगे। उनका पुत्र पृथुश्रुत, उनका पुत्र संधि, उनका पुत्र आमर्षण, उनका पुत्र महत्वा, उनका पुत्र विश्व का पुत्र प्रसेनजित और प्रसेनजित का पुत्र यक्षक तथा उनका पुत्र बृहदबल हुआ। ये सभी इक्ष्वाकु वंशी राजा मैंने कहे। अब आगे के वंशजों को सुनो, जो धर्मात्मा थे। बृहदल के पुत्र बृहद्रह होंगे और उनके पुत्र का नाम उरुक्रिय होगा तथा उसका वत्सवृद्ध, उसका प्रतियोम, उसका भानु दिवाकर, दिवाकर का सहदेव, सहदेव का बृहस्व का भानुमान, भानुमान का प्रतिकाश्व और प्रतिकाश्व का पुत्र सुप्रपित राजा राजर्षि होगा। फिर उसका पुत्र मरुदेव, मरुदेव का सुनक्षत्र, उसका पुष्कर,
और उसका अंतरिक्ष, उसका सूत आदि, और इसी प्रकार क्रम पूर्वक एक के दूसरे संजय, शाक्य, सुदोध, लंगल, शूद्रक, सुरथ और सुमित्र नाम के राजा पुत्र होंगे। और इसी सुमित्र से उस इक्ष्वाकु वंश की समाप्ति होगी, जिसमें अंतिम राजा विचित्र वीर्य हुए और जिनका शुभ वंश राजा मित्र को प्राप्त होकर कलयुग में सर्वथा ही विश्राम पाएगा। और जब फिर सतयुग आएगा तब बढ़ेगा। यह वंशावली वह सतमनु से चली जो इक्ष्वाकु वंश कहलाए, और सभी राजा हुए। जो मनुष्य सूर्यवंश की इस सृष्टि को ध्यान पूर्वक पढ़ता या सुनता है, वह संतान वाला होकर सायुज्य सुख को पाता है, क्योंकि आदित्य, विवस्वान एवं श्राद्ध देव की यह पवित्र सृष्टि जो मैंने कही है वह सर्वथा ही प्रजा पुष्टिदायक है। यहाँ शिव महापुराण के पंचम उमा संहिता के 39वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।